हेलो मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ए स्टॉक में। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी बीएड फर्स्ट ईयर का जो एग्ज़ाम हुआ है BD 108 क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी या आईसीटी की महत्वपूर्ण समझ के सॉल्यूशन के बारे में। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। देखते हैं दोस्तों पहला क्वेश्चन, भारत में कौन सा प्रथम ई साक्षरता प्रोजेक्ट था? तो दोस्तों ई लिटरेसी प्रोजेक्ट जो इंडिया में था सबसे पहला, वो था ऑप्शन डी, अक्षय नाम का। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2, आईसीटी के प्रयोग ने आसान बनाया है। तो दोस्तों अन्य संस्थानों के साथ सहयोग और अन्य पेशेवरों के साथ सहयोग। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन है, इसका आंसर एग्जैक्ट मुझे नहीं पता था, इसलिए आप कमेंट करके बताना। वैसे इसका आंसर ऑप्शन सी होना चाहिए, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है? तो दोस्तों ये ऑप्शन गूगल, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, गूगल क्लासरूम एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है। दोस्तों ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, आईसीटी का अर्थ है? तो दोस्तों आईसीटी का अर्थ होता है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ठीक हो जाएगा, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से दृश्य श्रव्य शिक्षण सहायक सामग्री है? तो दोस्तों क्या है? कंप्यूटर है। दृश्य श्रव्य दोनों का काम करता है दोस्तों, तो आपको याद रखना है चार्ट, श्यामपट्ट और मानचित्र दोस्तों ये दृश्य सामग्री हैं, और एक कंप्यूटर ही ऐसी है जो दृश्य श्रव्य दोनों हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा CAI का मतलब टाइप दोस्तों पूछ रहा है, ये कौन सा प्रकार है? तो दोस्तों ये ड्रिल एंड अभ्यास और ट्यूटोरियल्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग और दोस्तों सिमुलेशन भी इसी का टाइप होता है। सो आपको याद रखना है, इसका आंसर है दोस्तों डी, ऑप्शन सही हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, CPU की फुल फॉर्म पूछी है दोस्तों, तो CPU की फुल फॉर्म हो जाएगी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। CAL स्टैंड्स फॉर, दोस्तों CAL का अर्थ है, तो दोस्तों CAL का अर्थ है कंप्यूटर एडेड लर्निंग, आपको याद रखना है, इसका आंसर है डी, बिल्कुल डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, मल्टीमीडिया में सम्मिलित हैं? तो दोस्तों क्या क्या सम्मिलित हैं? टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑडियो। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 10, CMI की फुल फॉर्म दोस्तों यहाँ पर पूछी है, तो आपको याद रखना इसका है कंप्यूटर मैनेजमेंट इंस्ट्रक्शंस, तो आप इसका ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11, ईमेल है? तो दोस्तों ईमेल क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मेल है, और इलेक्ट्रॉनिक मेल से नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। इंट्रानेट का संबंध है? तो दोस्तों इंट्रानेट का संबंध है, एक निजी नेटवर्क है, एक बंद नेटवर्क है, एक कंपनी में काम करता है दोस्तों, ये निजी नेटवर्क है, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा सर्च इंजन है? तो दोस्तों एक गूगल सर्च इंजन है, बाकी सारे सर्च इंजन नहीं है। वर्ल्ड वाइड डेट, MS वर्ड दे रखा है, जीमेल दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 14, मूडल का संबंध है? तो दोस्तों मूडल का संबंध सब चीज़ों से है, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। दोस्तों इसका आंसर एक्चुअली में आप बता देना, थोड़ा कन्फ्यूजन है, आप बता देना। वैसे सारी चीज़ें मूडल से ही संबंधित हैं, ये LMS वर्चुअल लर्निंग और इंडिविजुअल लर्निंग, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15, ISP का पूरा नाम? दोस्तों ISP का नाम होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ये बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, वेब 2.0 सम्मिलित है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी से, विकिपीडिया, ब्लॉग्स और सोशल नेटवर्किंग साइट से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, मूक का अर्थ है? तो दोस्तों मूक इसकी फुल फॉर्म पूछी है आपसे, तो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। निम्न में से कौन सा स्लाइड शो प्रस्तुतिकरण है? तो दोस्तों इसका MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, दोस्तों ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19, मूल्यांकन से ज्ञात होता है? तो दोस्तों मूल्यांकन से क्या क्या ज्ञात होता है? मूल्यांकन से सारी चीज़ें एवोल्यूशन से यहाँ पर ज्ञात होती हैं, व्यक्ति के शैक्षिक उपलब्धि, मानसिक उपलब्धि और सामाजिक उपलब्धि, ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर URL की फुल फॉर्म पूछी है दोस्तों, URL की फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसकी आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। .edu, ये दोस्तों ये जो दे रखा है इसका मतलब क्या होता है? तो एक शैक्षिक वेबसाइट के पीछे लगता है ये, इसका आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 23, तकनीकी के प्रमुख घटक हैं? तो दोस्तों कितने हैं? ये 3 हैं,
बिल्कुल सही है। 3 इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। शैक्षिक तकनीकी के उद्देश्य हैं तो दोस्तों ए और बी दोनों हो जाएंगे, ज्ञान संचय प्रसार विकास करना और छात्र गुणों का विश्लेषण करना। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, तकनीकी युक्त शिक्षण के प्रकार हैं तो दोस्तों ये सारे प्रकार हैं, व्यवहारिक तकनीक, अनुदेशन तकनीक और शिक्षण तकनीक। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, व्यवहार अपने स्वयं में है, एक सापेक्ष है या निरपेक्ष है? तो दोस्तों इसका आंसर वैसे सापेक्ष होना चाहिए, बट मुझे इसका आंसर नहीं पता है, आप बता देना दोस्तों। मुझे ऑप्शन नहीं मिला इसका आंसर, एक्चुअली मैंने बहुत सर्च किया, नहीं मिला दोस्तों। इसका आंसर आप कमेंट करके बताना मुझे। क्वेश्चन नंबर 27, कंप्यूटर आधारित अधिगम से संबंधित है तो दोस्तों कंप्यूटर आधारित अधिगम से संबंधित सारी चीज़ें हैं, एक रेखीय अभिक्रमित अधिगम और सांख्यिकीय अभिक्रमित अधिगम और मैथमेटिक अभिक्रमित अधिगम। इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। लैन मैन वैन दोस्तों ये क्या है? तो ये एक नेटवर्क के प्रकार हैं, इसका ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मल्टीमीडिया से संभव है तो दोस्तों सारी चीज़ें हैं, प्रभावी शिक्षण, प्रभावी चित्रण और प्रभावी संप्रेषण। तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, कठोर शिल्प उपागम को सिल्वरमैन ने कहा तो दोस्तों ये है एक रिलेवेंट तकनीक। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, संबंधित तकनीक बोलते हैं इसको दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31, मृदु शिल्प उपागम को रचनात्मक तकनीक किसने कहा? तो दोस्तों इसका आंसर है ए, सिल्वरमैन ने कहा है, बिल्कुल सही हो जाएगा इसका आंसर। प्रणाली विश्लेषण को जन्म हुआ तो दोस्तों इसका आंसर मुझे नहीं पता एक्चुअली में, आप कमेंट करके बता देना। मैंने गूगल किया दोस्तों, नहीं मिला मुझे, मैंने बुक्स में भी देखा और मॉडल पेपर में देखा, नहीं मिला दोस्तों मुझे ये। क्वेश्चन नंबर 33, गणितीय अभिक्रमित अधिगम का दूसरा नाम क्या है? तो दोस्तों ये है मैथमेटिक अभिक्रमित अधिगम। इसका आंसर ए हो जाएगा, सी हो जाएगा सॉरी। क्वेश्चन नंबर 34, मृदु शिल्प उपागम का आधार है तो दोस्तों ये मनोवैज्ञानिक है, इसका आंसर बिल्कुल सही है, ये मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 35, कंप्यूटर अपराध से संबंधित है तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 36, काल्पनिक कक्षाओं के लाभ नहीं है तो दोस्तों ये अन्य व्यवहार करना आसान, इसका आंसर सी हो जाएगा। DBMS का पूर्ण रूप देखा तो दोस्तों इसकी फुल फॉर्म पूछिए, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, शैक्षिक संगठन में सूचना एवं संप्रेषण संबंधित है तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ALU का पूर्ण फॉर्म मतलब इसकी फुल फॉर्म पूछिए तो ये अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। मुख्य स्मृति दो प्रकार की हैं तो दोस्तों इसका आंसर वैसे रैम और रोम होना चाहिए, बट दोस्तों इसने टाइप नहीं पूछा है, दो मुख्य स्मृति पूछी है तो दोस्तों इसका आंसर रैम और रोम होना चाहिए। एक बार आप कमेंट करके बता देना। ईमेल का मुख्य लाभ है तो दोस्तों इसके हैं उपरोक्त सभी, इसका सही आंसर हो जाएगा तीव्र गति, कम लागत और रिकॉर्ड कीपिंग। डिजिटल संसाधन है तो दोस्तों ये सारे डिजिटल संसाधन हैं, ई बुक, DVD CD और ई सेक्शन स्लाइड्स। लर्निंग पिरामिड्स का दोस्तों किसने अवधारणा दी है? तो ये एडगर डेल ने दी है, काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों। शैक्षिक दूरदर्शन का संक्षेप कहते हैं, संक्षेप में क्या कहते हैं शैक्षिक दूरदर्शन को? तो ये ETV। क्वेश्चन नंबर 45, ICT उपयोगी है तो दोस्तों ये पाठ्यक्रम निर्माण में, शैक्षिक प्रशासन में और कक्षा प्रशिक्षण में, तो दोस्तों ये सब में, इसका आंसर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन प्रकार नहीं है? तो दोस्तों ये डायल अप एक ब्रॉडबैंड का टाइप नहीं है, आपको याद रखना है ये। इसका आंसर डी सी बिल्कुल सही हो जाएगा। कंप्यूटर्स के मध्य डाटा के आदान प्रदान संबंधी नियमों को क्या कहते हैं? दोस्तों ये प्रोटोकॉल होते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मूक का मुख्य कार्य क्या है? दोस्तों ये है अधिगम सामग्री प्रेषित करना, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। वेब 2.0 नामक प्रत्यय को किसने खोजा? तो दोस्तों ये है टिम ओरेली ने, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50, विद्यालय प्रबंधन में ICT उपयोगी है तो दोस्तों ये उपरोक्त सभी, इसका आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51, किसी वेबसाइट का पता क्या कहलाता है? तो दोस्तों ये है URL, इसका आंसर URL इज करेक्ट आंसर। वेबसाइट एक समूह है तो दोस्तों ये किसका है? HTML डॉक्यूमेंट्स का एक समूह होता है वेबसाइट। क्वेश्चन नंबर 53, HTML का पूरा नाम क्या है? दोस्तों ये है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। दोस्तों ये ये वाला ऑप्शन सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। वेबसाइट के प्रथम पेज को क्या कहते हैं? तो ये होम पेज होता है। क्वेश्चन नंबर 55, इंटरनेट की शुरुआत भारत में कब हुई? तो ये दोस्तों बेसिकली 15 अगस्त से हुई थी 1995 में, बट इसमें 14 अगस्त दे रखा है तो 14 अगस्त लगाएंगे हम, 1995 में हुई क्योंकि।
केंद्रीय शिक्षा तकनीकी संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई? तो दोस्तों ये है 1984 में हुई। इसका आंसर 1984 करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी। शैक्षिक तकनीकी का आधार क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर में भी थोड़ा कन्फ्यूजन है दोस्तों, आप बता देना। वैसे इसका आंसर विज्ञान होना चाहिए, बट आर्ट भी मुझे लग रहा था इसलिए मैंने नहीं लगाया दोस्तों, तो आप बता देना मुझे इसका आंसर क्या है। अभिक्रमित अनुदेशन का प्रत्यय किसने दिया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा स्किनर, सही हो जाएगा स्किनर। शिक्षा तकनीकी केंद्र निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत क्या कार्य करते हैं? तो दोस्तों ये एनसीईआरटी के अंतर्गत कार्य करते हैं। इसका आंसर एनसीईआरटी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60, मूक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये एक ऑनलाइन स्टडी कोर्स प्रोवाइड कराता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 61, शिक्षण एवं अधिगम प्रौद्योगिकी के प्रयोग को कहते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा शैक्षिक प्रौद्योगिकी, एजुकेशन टेक्नोलॉजी, बिल्कुल सही हो जाएगा इसका आंसर। स्कूली शिक्षा में आईसीटी के उपयोग में क्या चुनौतियां हैं? तो दोस्तों ये संसाधनों की कमी और आईसीटी प्रशिक्षण शिक्षकों की कमी, तो ऑप्शन सभी इसका सही हो जाएगा, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63, फायरवॉल सॉफ्टवेयर किससे संबंधित नहीं है? तो दोस्तों ये फायर से संबंधित नहीं है, सब चीज़ों से संबंधित है, बाकी फायर से ये संबंधित नहीं है इसका। शिक्षण में आईसीटी के लाभ हैं? तो दोस्तों आईसीटी के सारे लाभ, उपरोक्त सभी इसका सही हो जाएगा। मूक की फुल फॉर्म दोबारा से पूछिए दोस्तों, तो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सोशल नेटवर्किंग ग्रुप की क्या खामियां हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। स्वयं दोस्तों पूछा है स्वयं के बारे में, तो ये एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 68, निम्न में से कौन सा ई लर्निंग वेबसाइट नहीं है? तो दोस्तों ये फेसबुक ई लर्निंग वेबसाइट नहीं है, एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। कंप्यूटर में रैम कहाँ पर स्थापित होती है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, मदरबोर्ड में होती है। निम्न में से कौन सा ब्राउजर नहीं है? तो दोस्तों इंस्टाग्राम एक ब्राउजर नहीं है। यूआरएल की क्या फुल फॉर्म है? दोस्तों ये दोबारा से क्वेश्चन पूछा है, तो यूनिफॉर्म रिसोर्सेज लोकेटर, इसका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72, निम्न में से कौन सा दूरदर्शन का एक शैक्षिक टीवी चैनल है? तो दोस्तों ये ज्ञान दर्शन है, आपको याद रखना है, इसका ऑप्शन है बी, ज्ञान दर्शन। 73, वेबसाइट निम्नलिखित में से किसका संग्रह है? तो दोस्तों ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, HTML फाइल्स का संग्रह है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से 1 GB बराबर होता है? तो दोस्तों ये 1024 MB के बराबर होता है। आईसीटी किसके लिए उपयोगी है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, शिक्षक, छात्र और दिव्यांग छात्र। दोस्तों मैं कमेंट करके बताना आपका कितना स्कोर बना है, और प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।